सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखादेश। साधकों, आज हम फिर आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को होश में लाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों के लिए कि बहुत ही संख्या में, यानी बहुत ही ज़्यादा लोग अंधविश्वास और भ्रम में पड़ के अपने स्वयं और अपने परिवार का सबका भविष्य खराब करते हैं। स्वयं तो डूबते ही हैं ऐसी चाहत। तो ये लोग इस तरह से क्यों भटकते हैं? सबसे पहली बात है कि क्यों ये लोग भटकते हैं, क्यों मारे फिरते हैं? लालच के लिए, चाह के लिए, जो अनहोनी चीज़ें होती हैं उनके लिए भटकते हैं, जो कभी हो नहीं सकती है। तो इसमें हम कुल चीज़ों को आज आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि मनुष्य सकारात्मक सोच कैसे रख सकता है। तो सबसे बड़ी कमी है बौद्धिक ज्ञान की। सबसे बड़ी कमी है ज्ञान की। और जो सच्चा ज्ञान देना भी चाहे, हम जैसे लोग यूट्यूब पर बकवास करते रहें सच्चे ज्ञान के लिए, तो उसे सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं, पारखी बहुत कम लोग होते हैं। तो हम इतना सरल करके आप लोगों को ये समाज, ये प्रकृति, ये दुनिया, ये संसार, ये सब के बारे में हम आज अलग अलग आप लोगों को और प्रत्यक्ष और प्रमाणित करके इन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप अच्छे कैसे रह सकते हैं, सकारात्मक कैसे रह सकते हैं और ठग प्रपंचों के भ्रम जाल में से कैसे बच सकते हैं, तो ये साधकों हम आप लोगों को इस वीडियो में आज बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मूल ज्ञान है, और छोड़ो, मूल ज्ञान को हर व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान है हमारी जो प्रकृति है, यानी जो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, इसका ज्ञान होना चाहिए। ये कैसे ऑटोमेटिक है, क्यों स्वाभाविक है, ये दुनिया कैसे चलती है, क्या इस दुनिया को चलाने वाला कोई सृष्टा करता कोई है? ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम पहले आपको जानकारी देते हैं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी देंगे और ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है आज। तो साधकों, सबसे पहले हमें प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि ये दुनिया चलती है, ये कार्य घटित होते हैं, तो इनमें हम अनभिज्ञ होने के कारण हम चमत्कार मान लेते हैं, और उसी स्वाभाविक ऑटोमेटिक प्रकृति में हम आप सभी हैं। ठीक है। तो पहले तो हम आपको प्रकृति के 3 सूत्र बताते हैं। प्रकृति के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है, जो अगर इन 3 सूत्रों पर डटा रहेगा, भ्रमित नहीं होगा, तो वो कभी भी ठग प्रपंचों और चमत्कार दिखाने वाले जैसे मतलब प्रपंच गुरुओं के जाल में कभी नहीं फंसेगा। तो जब जाल में नहीं फंसेगा, उसके अंदर भ्रम नहीं होगा, तो वो सकारात्मक रहेगा, कभी भी नेगेटिविटी में नहीं आएगा। तो साधकों, हम बताते हैं प्रकृति के 3 सूत्र, जो हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, लेकिन पीछे चले गए, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है। अच्छी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो झूठी बात बोलते हैं ना, उनकी अभी हम बताएंगे उन लोगों के बारे में। उनको आप लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं। हमें तो आपने लोगों ने देख भी लिया है, जितने लोग हमारे लाइव से जुड़ चुके हैं। हम हर तरह से अपना साक्षात्कार देने के लिए तैयार रहता हूँ। कहीं से भी कुछ भी पूछिए हमें। ये हमने सफलता को या इस कला को, इस विद्या को कैसे प्राप्त किया है? ठीक है। ये प्राकृतिक नियमों के ही बल पर प्राप्त किया है। अंधविश्वासी या संसारिक गुरुओं के माध्यम से मैंने नहीं प्राप्त किया है। अंधविश्वास के गुरुओं और भ्रमित गुरुओं के से भ्रमित ही होते हम भी आज ठक ठक करते होते, अंधविश्वास में होते, और हम भी अपने परिवार को इतना हम जो है आज बैठे, हमें किस प्रकार की कोई भी चिंता और टेंशन
कुछ भी नहीं है, न परिवार की तरफ से, न स्वयं की तरफ से, न बस भविष्य, न किसी भविष्य की चिंता है, क्योंकि सबका मुझे भूत भविष्य का ज्ञान पहले हमें ज्ञान ऑटोमेटिक हो चुका है। ठीक है, जिस स्थिति से पहुँचोगे तो ये सारी चीज़ें एकदम सामने होती हैं। तो साथ को हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रकृति के नियम क्या हैं। पहला सूत्र प्रकृति का है, ठीक है, कार्य और कारण, कार्य और कारण। और इसी कार्य कारण के को अज्ञानतावश आप लोग भ्रमित होते हैं। तो कार्य कारण क्या है कि दुनिया में कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, जो आपको एकदम चमत्कार जैसा लगे, तो पहली बात तो कोई भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। पहले कारण बनता है, फिर कार्य होता है। यही नियम बड़े कार्य से लेकर छोटे कार्य तक नियम एक ही रहता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो साथ को पहले समझ लो, कहीं भी कुछ हुआ है, भले ही किसी ने कोई चमत्कार दिखाया है, ठीक है, तो समझ लो, अपने दिमाग में ये मत ले जाओ अरे किसने मंत्र के बल से चमत्कार कर दिया है, तो आप भ्रमित हो जाओगे। अपने दिमाग पे ये जोर डालो कि अवश्य इसने कोई बैक साइड में कारण को तैयार किया है, तब ये कार्य हुआ है। बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। ये अपने मन में निश्चय कर लो। नहीं, मन में ऐसे ही मत मान लो, आप प्रकृति पर नज़र डाल लो कि बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं। चाहे छोटा कार्य हो, चाहे बड़ा हो, चाहे प्राकृतिक हो जिसे दैवी बोलते हैं, चाहे मनुष्यकृत हो, हर कार्य के पीछे एक कारण छिपा होता है। ये कार्य कारण एक दूसरे के कहना चाहिए सामने नहीं रहते हैं। जब कार्य होता है तो कारण लुप्त हो जाता है, और जब कारण बनता है तो कार्य तो बाद में होता है ना, तो कार्य नहीं होता है वहाँ पे। जब पूर्ण कारण बन जाता है तब कार्य होता है। तो साथ को ये हुआ है कार्य और कारण। नंबर 2 पे आता है गुण। गुण के किसे कहते हैं, ठीक है, कि किसके अंदर गुण, और गुण का मतलब जो है, जो कोई भी चीज़ है या वस्तु हुई या जीव जगत में या वनस्पत जगत में, चाहे व्यक्ति हुआ या कोई जानवर हुआ, जिसके अंदर गुण हैं ऑटोमेटिक। गुण कैसे होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, गुण ऑटोमेटिक होते हैं। तो गुणों के हिसाब से ही वो कार्य करता है। जिसके अंदर जो गुण नहीं होंगे वो कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हम उदाहरण देंगे इसके लिए। तो इस पहले गुण को समझ लो। गुण 2 प्रकार के होते हैं। पहला गुण होता है पैतृक गुण। पहला होता है पैतृक गुण, यानी वंशज गुण, माता पिता का गुण संतान में। चाहे आप व्यक्तिगत जीव जगत से इसको जोड़ लीजिए, चाहे वनस्पत जगत से जोड़ लीजिए, हर जगह ही वही एक ही चीज़ आएगी, रिजल्ट एक ही आएगा। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो हम ये पहला गुण होता है वंशज गुण बोलते हैं जिसे, ये पैतृक गुण जिसे माता पिता से मिलता है। और दूसरा गुण कौन सा होता है, जो संगत से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है। तो पैतृक गुण, इसमें ये भी कह सकते हैं कि अस्थाई और स्थाई। अस्थाई गुण वो होता है जो हमें संगत से प्राप्त होता है, जो आता भी है और संगत बदलने पे चला भी जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब अस्थाई गुण प्रधान हो जाता है तो हमारा वंशज गुण, जिसे हम स्थाई गुण कहते हैं, हमेशा रहने वाला, वो दब जाता है, एक प्रमुख रहता है। या तो सोशल गुण जिसे बोलते हैं संगत का गुण प्रमुख हो, या फिर माता पिता का वंशज गुण प्रमुख हो, तो संगत का गुण दब जाएगा। ठीक है, तो ये हुई है गुण की बात। अब जैसे अभी हमने व्यक्ति यानी जीव के बारे में बताया, अब हम इस संगत के गुण कैसे आते हैं ये भी हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जब तक आप लोग भ्रम से नहीं निकलेंगे तब तक कोई साधना नहीं कर सकते। ठीक है, भ्रम को निकाल के ही आप
सही रास्ते पे जा सकते हैं, नहीं तो निरे अवरोधक हैं भ्रम वाले, आप नहीं आगे बढ़ सकते। इसलिए मैंने आज सोच समझ कर ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो बात चल रही थी गुड़, हाँ गुड़। अब हम आपको स्थायी गुड़ के बारे में बताते हैं और अस्थायी गुड़ के बारे में भी बताते हैं। स्थायी गुड़ वह गुड़ होता है जो हमें माता पिता वंशज के रूप में मिलता है। अब हम आपको वनस्पति से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले, चलो हम ये पुराने वंशज को लेते हैं जो सबको जानते हैं वनस्पति में। पहले 1148 का गन्ना चलता था, 1148 बोलते थे। आज फैक्ट्रियों की वो उसकी मांग नहीं थी, तो अन्य तरह की जो उसके वंश आ गए हैं गन्ने के। तो 1148 को ले लीजिए। अगर 1148 का गन्ना आप किसी खेत में बोएंगे और वो है दूसरे खेत का गन्ना काट के, और आप दूसरे खेत में जाके बो रहे हैं, तो उसमें फ़र्क काहे का है? मिट्टी का। कोई दोमट मिट्टी होगी और कोई सिवाटिनी बलुई मिट्टी होगी। आपने बलुई मिट्टी का गन्ना आपने सिवाट मिट्टी में बो दिया, तो सिवाट मिट्टी में जो गन्ना तैयार हुआ, उस मतलब जो दोमट मिट्टी में जो गन्ना तैयार हुआ, तो सिवाट वाली जो बलुई खेत की मिट्टी है उसमें अंतर कितना हो जाएगा? वंश तो वही है 1148 और उधर भी 1148, उसी का वही बीज बोया है उसमें। तो साथ को हम बताएं आपको कि वो रहेगा तो 1148 ही, वंशज उस गुड़ जो है उसका 1148 ही, ठीक है। तो लेकिन जब वहाँ जो दोमट में बोओगे और यहाँ सिवाट में बोया, तो यहाँ वो कुछ नरम होगा और थोड़ा स्वाद में अंतर होगा, और वहाँ जो मटियार में बोओगे आप, तो स्वाद में थोड़ा अंतर हो जाएगा और वो थोड़ा काटने में टाइट भी हो जाएगा। तो ये है बाहरी गुड़, टाइट होना और नरम होना। लेकिन वंशज गुड़ क्या है? उसकी मिठास, ठीक है, और रंग रूप उसका पुइया से पहचान लेंगे लोग कि ये कौन सा भी गन्ना है, ठीक है। तो हम ये आप लोगों को इसलिए समझा रहे हैं कि जो वंशज गुड़ होता है, मूल गुड़ होता है, वो हमेशा रहने वाला होता है। और जो संगति के द्वारा हमें मिलता है, अब जैसे गन्ने के बारे में समझाया कि मिट्टी बदलने से उसमें गुड़ बदल जाते हैं, स्वाद भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ है संगति गुड़। मैंने दोनों गुणों को आप लोगों को समझा दिया। इसी प्रकार से जो इस सृष्टि में जगत में व्याप्त जो भी हैं सब इसी प्रकार से वंशानुगत और संगत के गुणों से बंधे हुए हैं और उन्हीं से मजबूर होकर वही कार्य करते हैं। इससे अलग वो कार्य कर नहीं सकते। या तो वो जो अस्थायी गुण संगत वाला कार्य करेंगे जो संगत में गुण मिले हैं, या फिर जो माता पिता के गुण पैतृक गुण हैं वो कार्य करेंगे। उससे अलग कोई कार्य नहीं कर सकते इन दो गुणों के अलावा, ठीक है साथ को। तो ये हमने समझाया है। दूसरा गुण कार्य कारण आपको समझा दिया कि बिना कार्य के कोई कार्य नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा चमत्कार हो, ठीक है, या कितना ही बड़ा चमत्कार दिखाने वाला हो, कि उसके बैक में कार्य जरूर छिपा होगा जो आपकी नज़रों से ओझल है, ठीक है। इस तरह से कोई दुनिया में चमत्कार नहीं हो सकता है जिसके पीछे कारण ना हो। तो साथ को ये दो सूत्र हम आपको बता चुके हैं प्रकृति के बारे में। अब तीसरा सूत्र हम आपको बता रहे हैं। तीसरा सूत्र है साथ को परिवर्तन का, कि दुनिया में जो भी वस्तु हम पूरे जगत में देख रहे हैं, चाहे जड़ पदार्थ हो, चेतन हो, कोई भी हो, इनका प्राकृतिक रूप से परिवर्तन पलक झपकते परिवर्तन होता है। लेकिन वो सूक्ष्म परिवर्तन तुरंत तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ समय बीतने पर जब दीर्घ परिवर्तन हो जाता है धीरे धीरे, तब हमारी आँखों से दिखाई देने लगता है। तो ये परिवर्तन का नियम है। जितनी पूरा जगत जो है सृष्टि है, हमारे प्रकृति के सूत्र नंबर 3 परिवर्तन में बंधी हुई है। ऐसी दुनिया में कुछ नहीं है जो इस नियम से जुदा हो, परिवर्तन के नियम से अलग हो ही नहीं सकता। तो साथ को ये हमने आप लोगों को
3 सूत्र बताए प्रकृति के, और इन 3 सूत्रों को जो अच्छे से समझ लेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल हैं, अनप्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल हैं, तो वो कभी भी दुनिया में किसी भी भ्रमजाल, अंधविश्वास मतलब इन चीज़ों में कभी नहीं फंस सकता। कोई भी गुरु, तंत्र विद्या वाला, जादू दिखाने वाला, बहुत साधु हैं जो लोगों को चमत्कार दिखा के प्रभावित करते हैं, उन्होंने अपने पंथ को ही बिगाड़ रखा है। ट्रिक्स सीख ली और बस लोगों को भ्रमित करते हैं, उनसे पैसे ठगते हैं, भला नहीं करते हैं आपको ठगते हैं, लूटते हैं। बहुत ऐसे ग्रोह चल रहे हैं कि जहाँ उन्होंने घर पे महिलाओं को अकेले पुरुष को भी, महिला नहीं पुरुष को बेवकूफ़ बना लेते हैं और घर में रखे पैसे निकलवा लेते हैं। अब बहुत तो चलते हैं कि लाओ कितने पैसे तुम्हारे घर में हम दोगुने कर दें। क्या ये हो सकता है? ठीक है, ये सब ट्रक जाल और ठगी के धंधे होते हैं। साथ को इन चीज़ों से बचें। आप अपने को अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं और प्रकृति के बारे में जानें। जहाँ आप रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उसको न जान पाया तो आपको मनुष्य होने का तो कोई औचित्य नहीं होता है कि मनुष्य तो आप तो जानवरों में आ रहे हैं। मनुष्यता कहाँ आप जो मनुष्य श्रेष्ठ, अब जब आपकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है तो आप श्रेष्ठ कहाँ से हुए? आप तो जानवरों की लाइन में हैं। तो श्रेष्ठ बनिए, जहाँ पे आप हैं वो बनिए और स्वयं को पहचानिए कि मैं जानवर नहीं हूँ, मैं मानव हूँ, इस दुनिया का श्रेष्ठ मानव। ठीक है, तो श्रेष्ठ ही बनने की तरफ आप चलें। ठीक है, और जानवर बनने की तरफ नहीं। ऐसे बहुत आते हैं, मेरे पास बहुत आते हैं, गुरुजी वहाँ पर ऐसे लुट गए, वैसे लुट गए, ऐसे भी आए। बताओ अब और कब लुटेंगे आप? जब आपके अंदर लालच होगा, समझे ना। तो पहले ये समझो कि जो कोई व्यक्ति अपना जादू दिखा रहा है, आपको सब जाल में फांस रहा है, क्या ऐसा कोई चमत्कार कर सकता है? कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है। मेरा चैलेंज है, अगर कोई चमत्कार दिखाने वाला है तो मैं चल के जाऊंगा उसके पास चमत्कार देखने के लिए। हमने आज 30 साल की उम्र सब इसी में निकाल दी है। तो साथ को ये वीडियो तो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसे तो हम छोटे ही रखेंगे, सिर्फ ये प्रकृति के सूत्र के बारे में। इसके बाद हमें आज तो बहुत लंबा वीडियो करने, कम से कम ये दो घंटे का वीडियो हो जाता, इतनी हमने तैयारी की है। लेकिन अब हम ये आज खुले में बैठे हैं, पानी बारिश की एक आध बूंद आ रही है। मैं थोड़ा यहाँ पर ये भी बता दूं कि आश्रम पर बिजली नहीं है, यहाँ पर सोलर प्लेट की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो मौसम सूरज निकल नहीं रहा है तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमारे वीडियो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा भी अस्वस्थ भी हो गया था, सर्दी जुकाम वाला। तो शायद को अब भी आप लोग न समझें, फिर कब तक हम आप लोगों को जगाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है, इस प्लेटफार्म पे आए हैं, न कि हम इस प्लेटफार्म से पैसे कमाने के लिए आए हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो हम जो भी बात बोलते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से, तो हमारा हर किसी को चैलेंज रहता है कि कोई भी हमारे शब्द को, हमारी कही हुई बात को चैलेंज करे। ठीक है, आप लोगों को डराने वाले, धमकाने वाले बहुत लोग को वीडियो डाल रहे हैं। तांत्रिकों, वो क्या नाम कहते हैं, कथावाचकों ने, जो दूसरों का ज्ञान बांटते हैं, उनके पास तो कुछ होता नहीं। मेरे पास मनोशास्त्री ऐसे लाइन से लगे रहते हैं हमारे पास, मेरे यहाँ आके आश्रम पे, समझे। और जो उनको भी हम कहते हैं, जो ज्योतिषी गणित विद्या का ज्ञान रखने वाले ज्योतिषाचार्य, आज अपनी गणित विद्या को भूल के वो क्या कहते हैं, भविष्य मलका का ज्ञान बांटने लगे हैं। जो दूसरे के विचार है, किसी का कहा हुआ, एक व्यक्ति का विचार, तो जो दूसरों को ये विचारों को ढोने वाले और दूसरों के ज्ञान को जो बांटने वाले, बिना तौले, उसे बिना तौल के बांटे। अगर प्रमाणित हो तो हम भी ले लेते, किसी की कही बात हो, अच्छी बात है, उसको हम ग्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो तौल में नहीं आ रही है तो हम कैसे ग्रेड कर लें उस बात को? कभी नहीं मानूंगा। कभी मानते तो हम किसी चीज़ को नहीं। मैं जानने वाला हूँ, मैं मानने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूँ।
हम आप लोगों से भी कह रहे हैं कि आप भी मानने वाले न बने, जानने वाले बने। मानना एक अंधकार है तो आप अंधकार में न रहें, जानना एक प्रकाश और प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल है तो आप लोग जानने वाले बने। तो अभी हम कह रहे थे कि ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिष विद्या छोड़ के दूसरे के मत का प्रचार करने में लग गए। मैं वीडियो देख रहा हूँ, प्रमाणित कर, ऐसे नहीं भी बोल रहा हूँ। मनोज्योतिषाचार्य भविष्य मलका का बखान कर रहे हैं और जो कथावाचक जो भागवत को बाँचते हैं, क्या भागवत पुराण में भविष्य मलका का जिक्र है? वो भविष्य मलका को शामिल करके बाँच रहे हैं। बताओ क्या चाहते हैं, दुनिया को क्या परोस रहे हैं, समाज को क्या परोसना चाहते हैं ये? इनके पास कुछ बौद्धिक या खुद की बुद्धि या खुद का विचार है? ये हम चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, अपने विवेक से तो कुछ कहिए भाई। तो इनके पास तौलने का जो नज़रिया होता है ना, वो तो इनके पास है नहीं। प्रकृति को ज्ञान तो है नहीं, न स्वयं का ज्ञान है। ठीक है, तो स्वयं तो अंधे हैं और दूसरों को भी अंधकार में झोंक रहे हैं। तो साथ को ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे दूसरे विषय पर। तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय शिव गोरख आदेश, सतनाम आदेश गुरु का। साथ को इस वीडियो को शेयर भी करना। हमारा बस यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग जानकार बने, मानकार नहीं, मानने वाले नहीं, अधिक से अधिक लोग जानकार बने। यही हमारा मेहनत करने का हमारा उद्देश्य है। ठीक है साथ को, और इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और शेयर करोगे तो दूसरे लोगों के पास भी ये चीज़ पहुंचेगी। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। आप सो रहे हैं, मैं आपको जगा रहा हूं बस। ठीक है, आप जागिए और अच्छे से रहें। जय शिव गोरख आदेश, सतनाम आदेश गुरु का।